बाकी अगर मादा परस्ती की बात करें तो वो सारा माशरा इस तरफ लगा हुआ है। तो मैं अक्सर बात करता हूँ लैसल इंसान इल्ला मा शाअ। कुरान ने असूल दे दिया इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे। जब दौड़ ही मटेरियलिज्म के लिए है, दौड़ ही मादा परस्ती के लिए है, तलाश ही दुनिया को कर रही हो, तो फिर दुनिया ही मिलेगी। मन जद्दा बाजादा, जो जिस चीज के लिए जोहद करता है उसी को पाता है। जब दुनिया के लिए ही दौड़ होगी तो दुनिया तो मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा। और वो उसकी हिकमत के तकाजे ये हैं, वो अपना बेद हर ऐरे गैरे को देता ही नहीं है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के सबसे लाडले कौन है? इस कायनात के अंदर इतनी बड़ी कायनात है, ये ज़मीन जो है ना, ज़मीन अगर इसको आप कायनात के अंदर देखें ना, कोई जियो फिजिक्स की आप डॉक्यूमेंट्री खोलें तो ज़मीन का, सूरज का, सितारों का, कहकशाओं का, गैलेक्सीज का आप साइज देखें तो आपको ये पूरी ज़मीन एक तिनका नजर आएगी। एक तिनका, छोटा सा तिनका। जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं, जिस कहकशां के अंदर हमारी ज़मीन है, इसके अंदर सूरज भी है, चांद भी है, मरकरी भी है, प्लूटो भी है, क्या क्या सितारे हैं। ये गैलेक्सी भी छोटी सी है, इतनी सी, और उसमें ज़मीन का वजूद एक तिनका है। हमारी अकल इस ज़मीन के मामलात का अहाता नहीं कर सकती। इतनी बड़ी कायनात को कैसे इंसान जान सकता है? इतनी बड़ी कायनात को कैसे पहचान सकता है? और जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है उसकी ज़ात का इदराक और अहाता इस छोटे से दिमाग में कैसे आ सकता है? तो इसलिए मैं अक्सर आज़रूए तमस्कुर को कह देता हूँ कि अल्लाह ताला को मौलवी की नज़र से ना देखो, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। छोटी सोच के ऊपर उसकी मार्फत नहीं हासिल, उसकी हिकमत के तकाज़े कैसे मिलते हैं। हर बंदे का मार्फत खुदाबंदी का म्यार जुदा है। ऐसा नहीं है कि जो राज मुझ पे खुले वही जनाब पे खुले। ऐसा नहीं है कि हजरत जो आप सोचें वही मैं सोचूं। ये भी उसके राजों में से राज है। उसने हर बंदे की सोच को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, हर बंदे की शक्ल को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। इतने इंसान इस धरती पे बस रहे हैं, लेकिन उसने चेहरों के अंदर, फिक्रों के अंदर, सोचों से, एक माँ की कोख से 10 बेटे पैदा होते हैं, 10 की फिक्रें अलग है, तरजीहात अलग है, सोचें अलग है, उनकी ज़ाहिरी साख्त भी अलग है और उनकी बातनी मामला भी अलग है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। है कोई ऐसा खालिक? उसकी मार्फत का तकाजा ये है कि हर बंदे के साथ उसकी मार्फत का एक अलग पैमाना है। जितना कोई उसकी मोहब्बत में, उसकी चाहत में, उसकी ज़ात में गुम होता है, उसके गुमान के मुताबिक ही अल्लाह ताला उसके साथ मामला करता है। और मैं इस बात की तायीद हदीस पाक से भी करूँगा। जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला कर। मालिक के बारे में हमारा गुमान क्या है? हमारे तखय्युलात और तसव्वुरात के अंदर अल्लाह की ज़ात की मार्फत का क्या स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा क्या है, हम अल्लाह ताला को समझते क्या है? जितना हमारा ज़र्फ ऊंचा होगा, जितना हमारा गुमान ऊंचा होगा, मार्फत का जो हम लेवल सेट करेंगे, अल्लाह उसी गुमान के मुताबिक हमारे साथ मामला करेगा। तो वो बड़ा करीम और रहीम है।